भगवान के चरणों में अनुराग, भगवान को अपना मन और अपने बागडोर अगर भगवान को सौंप दोगे तो इसी में हमारा सारा सार समा जाता है। और अभी दीपावली का महापर्व आपके सामने से अभी ब्राह्मी लिया है। 11 देवउठनी 11 भी आपके सन्मुख है। अगले मंगलवार को देवउठनी 11 भी है और ठाकुर जी की बड़ी पूर्णिमा शनिवार की पड़ेगी, लगभग उसकी भी घोषणा कर दी जाएगी। कार्तिक मास महापवित्र मास है और इसमें संपूर्ण मास में ठाकुर जी की पूजा की जाती है। हमारी माताएं कई कार्तिक मास का भी स्नान करती हैं। जरूरी नहीं है कि जब अतिरिक्त मास आवे महाराज हम उसी समय स्नान करें। स्नान हमें अगर जिनके मन में लगन लगी है हमेशा करना चाहिए। जैसे हम चतुर्मास करते हैं, मंगलवार देखते हैं, पूर्णिमा देखते हैं, तो हमारे लिए हर दिन हर घड़ी शुभ है। हम कहते हैं कि भाई जब लौट पड़ेगा या अतिरिक्त मास आएगा महाराज जब हम स्नान करेंगे बिल्कुल उसमें तो करना ही चाहिए। और इस साल तो आपके सामने कुंभ आ रहा है ना। शायद 13 जनवरी से कुंभ प्रारंभ हो रहा है और ये करीबन 20 फरवरी तक चलेगा। 1 महीने का कार्यक्रम है। कुंभ आ रहा है। हाँ, इलाहाबाद में तैयारी चल रही है बड़ी जोरों पे। बाबा योगी ने बहुत बड़ी तैयारी कर रखी है। हमारे भारत जैसे महान देश के अंदर सनातन की बड़ी भारी आस्था के साथ पूजा की जाती है। हम सभी सनातनी हैं। हम उस सनातन के अंश हैं। वो अंशी है और हम उसके अंश हैं। अपने सनातन को पहचान के अपनी पवित्रता और मानवता भी होना चाहिए। संयम, विवेक एवं साधना जी हमारे अंदर भरपूर होना चाहिए। अभी आपने 2 दिन पीछे गोवर्धन भगवान की पूजा की थी कि नहीं? आनंद आया कि नहीं? आप गोवर्धन पूजा में आपने आनंद का अनुभव किया कि नहीं? आप वैसे ही मेरी हमें मिला देते कि वैसे ही बना आनंद आए महाराज। कैसा आनंद आया? अच्छा साक्षात होकर पूजा तो ये परमात्मा की आप पर हम पर बड़ी दया है। हम किसी बेकाबे में किसी ठगावे में और छलावे में न आए। हम अपना सर्वस्व भगवान को सौंप। भगवान हमारे साथ जब हम पैदा नहीं हुए थे तब माता के गर्भ में थे और बाहर आए माता के गर्भ से आज भी भगवान हमारे साथ है। और जो संसार छोड़ के जाएंगे तो भी भगवान हमारे गोवर्धन की पूजा आपने यह विचित्र देखी होगी। मेला तगड़ा होगा शायद। प्रसादी पाई ठीक कर भाई। इसकी प्रसादी में आनंद आया आपको? आपकी तृष्णा पूरी हुई कि नहीं? आपकी साधना का यही सबसे बड़ा फल है। आप साधना करिए और साधना का फल आपको भगवान देंगे। जहां तपो तपस्या साधना पवित्रता और त्याग वैराग है और मन प्रसन्न है और मन से हम समानता रखते हैं, सभी को एक समान रखते हैं। आवाज मुझे बहुत ताकत लगाना पड़ रही है। समानता में ही भगवान है। समानता में भगवान है। अब ठीक आई। समानता रखेंगे भगवान खुश रहेंगे। आप द्वेष कलेश किसी के प्रति ईर्षा ठीक नहीं है। हम मंदिर में तो आए लेकिन हमारा मन संसार में किसमें है?
कभी नहीं भाई, बाई चांस कभी चल जाए तो भाग्य समझना पाए। बोल सदगुरु भगवान। मंदिर पे आके हम कुंठा रखे, द्वेष कलेश, भगवान कहते हैं भाई ऐसे भक्त मुझे पसंद नहीं है। मुझे निर्मल स्वच्छ और जो पवित्रता रखते हो और जो मेरे पर्वों में आनंद लेते हो और आनंद देते हो। भगवान कहते हैं मैं उनसे बड़ा खुश रहता हूं। जब तक कुछ न कुछ लौकिक द्वार करोगे, कथा में प्रसंग है जी, बात चल रही है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजा परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया, भगवान मेरा अंतिम समय 7 दिन शेष है, मुझे क्या करना चाहिए मुक्ति के लिए। भगवान सुखदेव कह रहे राजन, जब तक कुछ न कुछ लौकिक उपहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। ठीक नहीं है राकेश, आवाज इसकी ठीक। मुझे आप बहुत ताकत लगाना पड़ती है भाई। बात तो 84 बात कहो तो बात घूम जाए। आप लौकिक व्यवहार में फंसोगे, भगवान आपके साथ नहीं रह सकते। मंदिर पे आए लेकिन यहां भी मिर्ची नमक अचार गरम मसाला, जहां भी हम संसार को नहीं छोड़ रहे। आपका भरोसा संसार से हो ही नहीं पाता। अरे संसार में आप हर दिन रहते हैं, अरे कुछ समय के लिए तो भगवान के बन जाओ। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन आपको सबसे पहले लौकिक व्यवहार संसार का त्यागना पड़ेगा। आप नातेदारी रिश्तेदारी, जहां नातेदार रिश्तेदार आ जाए उनके पीछे लग जाना, उनसे घंटों तक बात करना। ये स्थान राम राम कर लो और बैठ जाओ, पानी की पूछ लो। भोजन प्रसादी का टाइम आए तो प्रसादी के साथ में उनको बिल्कुल आदर से बिठा लिए, और उसके लिए तो सेवादार और व्यासपीठ से बोल दिया जाता है बड़ी मानवता के साथ कि भैया सभी प्रसादी ग्रहण करें। ये लौकिक व्यवहार कथा जी कर रही है महाराज। लौकिक व्यवहार छोड़ना, नाती आ जाए अभी, नाती को गोद में समेटना, अभी आपकी कई बहू नंदन दौरानी जेठानी आ जाए उसको देख के मुस्कुराना। माने आपका हमारा मन कथा में नहीं है, हमारा आपका मन संसार में। देखिए जब तक कुछ न कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं होगा। आपका मन एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में और कीर्तन में विक्षेप करता है। भाई बाहर का संसार आपके भजन कीर्तन साधना में, भगवान सुखदेव कह रहे हैं राजन, आवाज बढ़ा भाई, मन विक्षेप करता है, रुकावट डालता है। बाहर का भजन भगवान को अच्छा नहीं लगता है। ब्राह्मण संध्या में आगमन करता है, वो सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। मन की मलिनता 2 प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधन तप और व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। साधना से, तप से, तपस्या से, स्थिरता से
आप चाहे कि संसार में रह के हम मंदिर पे बालाजी धाम में तो आए हैं, और जब आने के बाद हम चाहे कि इनसे भी राम राम कर ले, इनकी तरफ भी हंस जाए, हर जीव की तरफ हंस जाए, मने हमारा मन संसार में उलझा हुआ है, भगवान के प्रति नहीं, संसार में हमारी चितवन संसार की तरफ आकर्षित, भगवान की तरफ नहीं। तब सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट रूप पुरुष का ध्यान करने की बात कही। आप भगवान को ध्यान करिए महाराज, विराट रूप को। विराट रूप किसका है? भगवान। आप भगवान के विराट रूप को हमेशा ध्यान रखिए। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं हो सकता। हमारा मन भगवान की ध्यान करने के बिना हमारा मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। अभी ये अपन आरती क्यों कराते हैं? हमारा मन कथा में लगे, हमारा मन शुद्ध हो। भजन क्यों करती है? भगवान के भजन में, कीर्तन में हमारा मन लग जाए, तब हमारी साधना पूरी हो। गुरु का मंत्र क्यों मिलता है? गुरु के मंत्र से हम भगवान के द्वार तक पहुंच सकते हैं, वैसे नहीं। गुरु के मंत्र से ही भगवान के पास पहुंच सकते हैं। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया हमारा, श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं में मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लिया। भगवान की लीलाओं के सपने नहीं है, बिल्कुल गलत है। मुझे बहुत ताकत लगाना पड़ता। इसका माइक खुला नहीं है, वो तो जरा सी आवाज में बोलता। महाराज, श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाओं में मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कब? तो भगवान की लीलाओं को आप याद करेंगे तब, भगवान के सपने देखेंगे तब, भगवान की कथाओं का ध्यान देंगे तब, भगवान की विभिन्न लीलाओं का ध्यान देंगे तब। महाराज, इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया है। हे राजन, इसीलिए मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया, वो मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। हे राजन, भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करना सारे शास्त्रों का निचोड़ है। भगवान का भजन करो। आपको तो इतना सुंदर वाटिका, सुंदर माहौल, आपकी चौखट पर धर्म का परगत लगा हुआ, गंगा बह रही है, दुनिया धा रही है, घर बैठे आपके द्वारे पर तीर्थ चल के आ गया, घर बैठे। अभी आपने गोवर्धन पड़वा के दिन, पूजा के दिन देखा होगा, अथाए श्रद्धालु भगत थे, अथाए। आप समझ सकते हैं आप किस असमंजस में जी रहे हो। अरे अब तो संसार के किवाड़ों को हटक और भगवान से नाता जोड़ लो। आपके पास, हमारे पास समय बहुत कम है। सभी शास्त्र पढ़ो। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, शास्त्र सभी पढ़ो, उन पर विचार करो। आप कथा सुनते हैं, कभी कथा पे विचार करते हैं? करते हैं क्या? अरे आप अकेले करो तो क्या होता है? मुझे 28 साल हो गई, मुझसे कभी उपद के आगे किसी ने ये नहीं कहा, महाराज कथा में आनंद आ गया। हम खुद
पूछे नहीं नहीं अच्छी लगी। यहां से हटने के बाद आप जो संसार को याद करती हो ना, ये ठीक नहीं है। आप कथा सुनने के बाद कथा पर मनन करो। जी भगवान सुखदेव कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं? राजा परिचय से। क्या कह रही है? बोले सभी साथ पढ़ो। राजन साथ सभी पढ़ो, उन पर विचार करो। कथा सुनने के बाद उन पर विचार करो, हमने क्या सुना और क्या पढ़ा, और पढ़ने के बाद हम क्या उस पर चले, क्या नहीं चले। यहां से निकलने के बाद मन में कुंठा रहती है, और ये कुंठा ये दोष है। क्या है महाराज? ये बहुत बड़ा दोष है। वो कह रहा कि भाई समुद्र के किनारे बैठ गए, बोले समुद्र की ये लहरें थम जाए तब मैं स्नान करूंगा। तो ये संसार तो समुद्र है, और संसार की समुद्र की लहरें कभी थम नहीं सकती, और हम पर भजन कर नहीं सकते। मेरा सभी से अनुरोध है, कथा में एक प्रसंग और आया था पिछली कथा में। महाराज जिसका भजन करोगे अंत में वही याद आएगा। एक कोई दादाजी थे, वो संसार का भजन करते रहते थे, जोड़ा जाड़ी करना, कहीं झाड़ू खत्म न हो जाए, चूल्हे में कहीं लकड़ियां न कम हो जाए। अंत में बीमार पड़ गए, और बीमार पड़े और बछड़ा आंगन में बंधा था, और बछड़े ने झाड़ू को खींच लिया, झाड़ू चबाने लगा। बीमार पड़े और दादा भजन नहीं कर रहे, अभी भी अंतिम समय पे वो झाड़ू जो बछड़ा चबा रहा है उस पर इशारा कर रहे हैं, मोड़ो बच्चों, बछड़ा झाड़ू चबाया जाता है। मैंने कैसे कैसे कमाई की के और बचाया, और मेरे सामने बर्बाद हो रहा है। एक ने कहा इशारे से समझ नहीं पा रहे, बोले भजन की कह रहे होंगे। उसने कहा नहीं, हमने दादाजी को कभी भजन करते तो देखा ही नहीं। दूसरा बेटा बोला कुछ माल गाड़ दिया होगा, बताना चाहते। बोल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे। क्या नहीं कर पा रहे? डॉक्टर को बुला लो। डॉक्टर आ गया, 1000 रुपए लगेंगे फीस के। उनके मन में विचार आ गया, 1000 देंगे, गड़ा हुआ धन निकलेगा उसी में से दे देंगे। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, दादा कुछ होश में आए और बोले बच्चों वो बछड़ा झाड़ू खा रहा है, और उतने में प्राण निकला। कमाना खाना इसी में लगे रहे। हमारे पास टाइम बहुत कम है, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच है। भगवान ही सत्य है। मुझे बहुत ताकत लगाना पड़ रही है। बहुत ताकत। याद रखो कि नारायण हरि ही सत्य है। महाराज मैंने सब साथ देख डाले, कई बार विचार भी किया, फिर भी सार एक ही निकला, उन सभी के देश केवल नारायण हरि है। मैंने सारे साथ पढ़े, बालाजी धाम। भैया मैं कथा नहीं कर पाऊंगा, तू समझाने की कोशिश मत कर। मैंने सारे साथ पढ़े, यहां पर पढ़ दिए कि नहीं पढ़ दिए, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि श्री हरि ही सत्य है। बालाजी धाम ग्राम बरेठा में आज 22 साल से कितने साथ पढ़ दिए गए।
लेकिन उद्देश्य सबका एक है। वो उद्देश्य है श्री हरि। यही सत्य है। सभी शास्त्रों के वाचन और मनन के बाद मैंने तय किया कि केवल भागवत कथा का ही ध्यान करना चाहिए। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन निष्कर्ष मैंने निकाला कि सबका एक ही उद्देश्य श्री हरि है। इसके पश्चात भागवत का अध्ययन करना यह सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। निर्गुण के प्रति महाराज, निर्गुण के प्रति और निर्गुण को न मानने वाले तो भक्ति अपूर्ण होती। आप निर्गुण को नहीं मानेंगे तो आपकी भक्ति अधूरी है महाराज। जगत को जब ब्रह्म रूप नहीं मानोगे, कथा में मुख्य प्रसंग, जगत क्या है? भगवान का स्वरूप है। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानोगे हे राजन, तब तक राग द्वेष नहीं भी मिटेगा। ये संपूर्ण जगत भगवान का, हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ। हमारे जो प्रेमी होते हैं विशेष, हम उन पर ही बस बैठते हैं। हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। अगर हमारा उद्देश्य है तो हम खुश हैं महाराज, लेकिन ये संपूर्ण जगत भगवान का है। अगर हम इन पे नाराज होंगे तो समझ लो भगवान पे नाराज हो गए। भगवान पे नाराज हो गए। कुछ गड़बड़ है इसमें, कैसे बंद बैठ गया? दूसरा लगा दो, कोई बढ़ दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा, हटाओ उसको। अगर हम आपसे नाराज हो गए ढोलक वाले से, तो भगवान से नाराज, ये मान लेना। हम किसी सेवादार से नाराज हो गए, भगवान से नाराज। अब सेवादार अपने आप रूठे तो उसके लिए आपको कोई दोष नहीं लगेगा। बनरिया रूठ जाती है कुछ, अच्छा कई बनरिया रूठ गई, यहाँ का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? रूठा मनाई आप अपने घर में करो, वैसे तो घर में भी नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ। मेरे अनुरूप मेरा काम नहीं हुआ तो मैं नाराज हो गया। अरे भाई, यही तो संसार है। आप संसार में सबको देख के चलेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे, तब संसार में आपकी गाथा गाई जाएगी। और आप केवल अपने मतलब से चले तो आपको संसार भी जानता है कि अमुक जीव केवल मतलब से चलता है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल, कथा कह रही है। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानोगे, अब ये पुजारी मेरे अगर मेरी पॉलिश करते रहे तो मैं पुजारी से खुश, और पुजारी ने मेरी पॉलिश नहीं की, मैंने ये कहाँ का निर्णय है? तो ये निर्णय है क्या? अभी पुजारी का काम है वो अपना काम करे, हमारा काम हम करेंगे। हम तो एक घाट पर बैठने वाले हैं और एक घाट पर स्नान करने वाले हैं। गंगा सभी की है कि नहीं? लेकिन द्वेष मत करो। साफ कह दिया, राग द्वेष नहीं मिटेंगे जब तक भगवान के स्वरूप को नहीं पहचानोगे, जब तक राग द्वेष नहीं मिटेगा। अभी मैंने कहा ना मेरा चढ़ावा चढ़ा दो, कहा ना जिनने नहीं चढ़ाया वो चढ़ा दो। अभी पिछले परसों शनिवार को ही 10-11 साल का चढ़ावा आया, बोला कि नहीं? वो बोले कोई
बोले बहुत लंबे टाइम का मेरा था, यहाँ का चढ़ावा चढ़ावा। बोले महाराज 15 साल हो गई, 15 साल का बोलता रखा था, आया कि नहीं? और मैं हमेशा कहता था मैं ले लूंगा, मेरी चीज के लिए देर अबेर हो सकती है, लेकिन कोई भी उसको बचा नहीं सकता है। ये मेरा कर है। भगवान की चीज को कोई बचा पाएगा क्या? उनने भले ही 500 बोले हो, लेकिन 5000 चढ़ा के क्यों भैया? अब इसमें क्या है? भगवान को समानता किस और इंसानों को भी। ऐसा नहीं हम अगर मित्रता करके बैठे हैं तो हमारी मित्रता फिर अटूट होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का भेद संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हमारा नुकसान भी होता है तो हमें अपना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब मित्रता निभेगी। और मित्र अपने नुकसान के लिए अगर कहता है कि मित्र मेरा जहां पर थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो दूसरे मित्र को अपने उस मित्र की सुनना पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बजती, ताली हम एक साइड नहीं चल सकते, दोनों साइड। अच्छा, कुछ लोग जगत को ब्रह्म में मानते हैं, तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग दोष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करते हैं। राग द्वेष कलेश, अभी आवाज अच्छी आई थी। राग द्वेष के उसको हमेशा भगवान को याद करोगे तब हम नेक में सनक जाते हैं, माने चटाक भर पचाने की क्षमता में। महाराज शनिवार को छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं प्रातः काल सुंदरकांड पर बैठा हुआ था। कहां बैठा था? और सुंदरकांड पर बैठे बैठे मुझे लघु शंका हो गई, आ गई, वो नहीं रही। क्या आ गई? सुंदरकांड पे ही सुंदरकांड की लघु शंका रुकी रुकी 3:30 बजे में लघु शंका को गया। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? लघु शंका का मन कब हो गया था? मैं 6 बजे सुंदरकांड पर बैठा था, लेकिन लघु शंका कब गया? 3:30। पचाने की क्षमता नहीं है तुम्हारे अंदर। करत करत अभ्यास के जड़मत हो, तो तुम गुस्सा को कैसे पियोगे? तुम क्रोध को कैसे पियोगे? धन को कैसे बचाओगे? इतनी बड़ी जमीन जायदाद तुम्हारे पास है, इसका अहंकार कब दबाओगे? आप अपने बड़े होने का ये आपके अंदर जो बीज पड़ा है, इसको कब बचाओ? पहले बचाने की क्षमता, तब क्या पाओगे? बनना तो भगवान के चाहते हैं, लेकिन क्षमताएं नहीं। जब तक संसार का त्याग नहीं करोगे, संसार को छोड़ना ही पड़ेगा। ये भगवान का स्वरूप है। ये देखिए, ये सब सिया रूप सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम।
सारे संसार को सिया राम के स्वरूप में थी। महाराज